नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरकारी ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 के ऊपर। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अप्लाई डेट आ गया, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसमें देखोगे ना दोस्तों, अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है। तो भैया सबसे अच्छा इस पोस्ट का, ये वैकेंसी का मतलब मुझे ये लगा ना, इसका जो ज्वाइनिंग है ना दोस्तों, आप अगले साल जनवरी में ही कर लोगे। यानी सारा जो प्रोसेस है ना दोस्तों, 5 से 6 महीने में इसका सिमट जाता है। मतलब सारा कुछ आपका बोल सकते हो ना, 6 महीने के अंदर भैया आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, यानी नौकरी आपकी लग जाती है। संपूर्ण जानकारी देंगे। और एक और इसमें खासियत ये है ना, आपको मैं शुरू में बता दूं। देखो इसका जो पोस्ट देखोगे ना, स्टेट वाइज पोस्ट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या, स्टेट वाइज वैकेंसी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार, यूपी, झारखंड में पोस्ट, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और अदर्स जितने भी भारतीय स्टेट है ना, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है ना खुद के स्टेट में। जैसे आप बिहार को, भैया बिहार में ही जॉब करने का सुनहरा मौका होता है। यूपी को हो यूपी में। तो सबसे अच्छा खासियत मुझे ये लगा। और ये परमानेंट सरकारी वैकेंसी है, ग्रामीण बैंक। ये वैकेंसी जो है ना दोस्तों, आईबीपीएस के थ्रू निकलती है। इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। चलिए सर, आप वीडियो शुरू आपको स्टार्ट करते हैं और सारा जानकारी बताते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना पोस्ट की अगर बात करें तो 5500 पोस्ट है आपका, ठीक है। इसका हमेशा देखोगे ना, इस बार तक कम पोस्ट है। पिछला बार अगर पोस्ट अगर हम बात करें तो पिछला बार और भी दोस्तों 8600 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। इस बार तो थोड़ा कम किया है, लेकिन 55 से भी कम नहीं होता, स्टेट वाइज सीट होता है, ठीक है। चलो अब दोस्तों इसमें देखो, इसमें अलग अलग जैसे मैंने चर्चा की है, सबसे ज्यादा जो पोस्ट होता है ना, ऑफिस असिस्टेंट का होता है। और दोस्तों एक और पोस्ट होता है ऑफिसर आपका स्केल 1 का। इसके अलावा ये दोस्तों जो है ना नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे, इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट होता है। तो वो हम दोस्तों वो पोस्ट का अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। उम्मीद के किरण नाम से सेल चल रही है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो टेक्स्ट बुक का पास है ना, 1 साल तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, मात्र 307 रुपए का पास आपको मिल रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक का जो पास हो रहा है ना, मात्र 439 रुपए का मिल रहा है। और दोस्तों अंदीना प्राइस देखो 699 होता है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट ग्रामीण बैंक का मैं बात करूं, इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एनटीपीसी आने वाले समय में वैकेंसी आ रहा है, इसका मॉक टेस्ट हो गया। रेलवे का तमाम वैकेंसी है, टेक्नीशियन हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस का डेटा गया, इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आरपीएफ का या दोस्तों बैंक डिफेंस कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो शानदार अभी दोस्तों टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है। और दोस्तों टेक्स्ट बुक पास के बारे में बता दूं आपको, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर पेपर है। और दोस्तों 20 लाख से ज्यादा बच्चे अभी तक इनका यूज कर चुके हैं टेक्स्ट बुक के पास का। और 17,000 से ज्यादा तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। 12 प्लस अलग अलग लैंग्वेज में 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 650 प्लस अलग अलग एग्जाम का। और दोस्तों 2,72,00,000 से ज्यादा अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं मॉक टेस्ट का। इतना कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों, इंतजार क्या कर रहे हो। लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो भैया आज ही जाओ, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा दोस्तों बात की इसमें फी कितना लगेगा। भैया फी देखो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 875 रुपया। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 175 पीएच का भी, ठीक है। तो 175 रुपया। एज 18 साल से आपका 28 साल है, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, यानी दोस्तों 18 से 31 साल। एससी है, एसटी है तो 18 से आपका 33 साल एज होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका हम बात करें अप्लाई करा, तो ये दोस्तों अप्लाई आपका 1 जून से लेकर 28 जून के बीच में रहेगा। भैया कितना समय है, बस 15 दिनों का, उससे भी कम समय बचा हुआ है। ऑलरेडी दोस्तों 1 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी इसका एग्जाम जो होगा ना भैया, अगस्त में आपका पेपर होगा, ठीक है। फ्री की बात कर रहा हूँ, आपको सारा कुछ समझाते हैं। मात्र 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है आपका फ्री में, ठीक है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल इंडिया जो जॉब होता है, क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर 90% पोस्ट इसी के लिए होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि सर इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, काम क्या होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। सैलरी की बात करें तो भाई स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगा ना भाई, देखो 30,000 के आसपास में मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट 30,000 आपका मतलब भैया पेमेंट मिलने वाला है। बेसिक पे 19,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन तमाम अलाउंसेस जोड़ लो तो भैया 30,000 आपका सैलरी, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों जो पोस्ट है ना, आसान भाषा में दोस्तों भैया क्लर्क समझ लो। क्लर्क समझे ना दोस्तों, क्लर्क का ही पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का पोस्ट समझ लीजिए, ये होता है, ठीक है। बाकी इसमें सिलेबस क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री का सिलेबस की, तो प्री में दोस्तों यानी इसमें 2 पेपर होता है।
पेपर 1 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें 80 क्वेश्चन 80 नंबर का 45 मिनट का समय होता है। 2 सब्जेक्ट से आपका स्पेशल होता है, एक हो गया आपका मैथ जिससे 40 क्वेश्चन, दूसरा हो गया आपका रीजनिंग जिससे 40 क्वेश्चन, 40 टोटल आपका 80 क्वेश्चन हो गया, 80 नंबर का 45 मिनट का समय होता है, ठीक है। अब जो पेपर 2 होता है, ठीक है, पेपर 2 दोस्तों, ये यहाँ पे मिस्टेक था, ठीक है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, जिसको दोस्तों आपका मेंस बोलते हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों अगर हम बात करें इसमें क्या पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका जो मेरिट है ना भैया, इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको लाना होता है। पहला चीज रीजनिंग, इससे दोस्तों 40 क्वेश्चन, ठीक है, कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स का, ये भी ध्यान रखिएगा, 50 नंबर का। एक क्वेश्चन 1.2 नंबर हुआ ना, चलो ये पहला ही हुआ। बाकी दोस्तों आपका जीएस की अगर हम बात करें ना, इससे 40 क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर का, ठीक है। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्या पूछा जाता है, ये अगला होता है दोस्तों हिंदी, ठीक है। हिंदी देना चाहते हो तो हिंदी दो, या इंग्लिश भी दे सकते हो, ठीक है, या दोस्तों इंग्लिश भी दे सकते हो। दोनों में से एक आपको देना था, ऑप्शनल होता है। बात समझे कि नहीं समझे। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होता है तो हिंदी ले सकते हो, अगर हिंदी खराब तो इंग्लिश ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक, ये ध्यान रखिएगा। और मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर इससे बात करें दोस्तों तो इससे 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा दोस्तों आपका क्या पूछा जाता है भैया, मैथ से अगर हम बात करें दोस्तों तो मैथ की भूमिका अच्छा खासा है, 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों बचता है आपका कंप्यूटर का दोस्तों वेटेज कम होता है, हालांकि क्वेश्चन देखोगे ना तो हालांकि 40 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स में अगर जाओ ना तो 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन आधा नंबर का हो जाता है, ठीक है। यानी टोटल आप क्वेश्चन देखो 40 40 40 40 40, यानी 5 सब्जेक्ट से दोस्तों 40 40 करो तो भैया 200 आपका क्वेश्चन हो गया। मार्क्स भी अगर जोड़ोगे ना तो कम ज़्यादा मिला के 200 मार्क्स होता है। किसी में दोस्तों देखो 40 50 है, 40 में 50 है, इसमें 200 आधा है, तो बात एक ही हुआ, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। समय की अगर हम बात करें दोस्तों तो भैया टाइम कितना होता है, 2 घंटा। नेगेटिव कितनी होती है, 1/3, ठीक है, 1/4 दोस्तों। 4 गलती करोगे तो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, ये समझ लिया आपने। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले प्रमोशन काम सारा कुछ बताते हैं, जितना भी दोस्तों आप देखो इंडिया में दोस्तों, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, जितना भी इंडिया में दोस्तों ग्रामीण बैंक है उसमें दोस्तों आप जैसे मान के ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पर आपका जॉब लगा, जिसको आसान भाषा में दोस्तों क्या मैंने बताया, क्लर्क रॉप पर आप काम करोगे। ग्रामीण बैंक बहुत सारा आपने सुना होगा, ठीक है। उसमें ये दोस्तों ऐसा वैकेंसी है ना, बाकी बैंक की तुलना में, जैसे आप ले लो भैया एसबीआई है, या दोस्तों पीएनबी है, और भी बैंक ले लो, ये सब दोस्तों ज़्यादा बड़ा बैंक है, इसमें ज़्यादा वर्क आपका लोड होता है, ज़्यादा ग्राहक जाएंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा काम आपका होगा। बाकी ग्रामीण बैंक में दोस्तों देखो ना, तो ग्रामीण तो नाम से ही है दोस्तों, हालांकि इसमें वर्क जो होता है ना, तो ये बाकी ये सब जो मेजर बैंक है उसकी तुलना में कम लोड होता है, ये एक अच्छा चीज़ है। तो आपका काम भी दोस्तों ऐसा नहीं रहेगा कि भैया परेशान रहोगे, तो वर्क लोड भी कम होता है, ठीक है। अब इसमें प्रमोशन की बात करें ना तो क्लर्क जैसे ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं भैया, प्रमोशन करके आप ऑफिसर स्केल 1 जाओगे, उसके बाद दोस्तों स्केल 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो और भी प्रमोशन पोस्ट होता है, तो वो सब में आप लोग जाओगे। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट तो पोस्ट होता ही है, ऑफिशियल स्केल 1 हो गया। ये पिछला साल का हालांकि टोटल पोस्ट है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा पोस्ट होता है, इस पर आपका 5500 का पोस्ट है, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 हो गया, जनरल बैंकिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो गया। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी पोस्ट इसमें होता है। बाकी आपका लॉ ऑफिसर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका ये ट्रेजरी हो गया, इसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, और ऑफिसर स्केल आपका ये 3 हो गया। ये सब दोस्तों है जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया ना भैया, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है। जैसे पिछला बार की तुलना में देखो, ऑफिस असिस्टेंट का बैचलर डिग्री ओनली, ऑफिसर स्केल 1 का दोस्तों जिसमें ज़्यादा पोस्ट था बस बैचलर डिग्री, बस 12th पास। बाकी में कुछ आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी लगता है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो ये सब पोस्टें होती हैं जो तो अच्छा चीज़ है दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छा खासा इस पर पोस्ट भी है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने बताया कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भाई, 1 तारीख से, ठीक है, और 28 तक आपका डेट रहेगा। हर साल दोस्तों इसका फिक्स होता है, हर साल वैकेंसी आती है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया। और सबसे अच्छा जैसे मैंने आपको बताया इस वैकेंसी का ये है कि भैया 4 से लेकर 6 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग, खुद के अपने स्टेट में ज्वाइनिंग, और कटअप भी देखोगे ना इसका उतना ज़्यादा कटअप भी नहीं जाता,
ठीक है। स्टेट वाइज आपका कट ऑफ इस पे जाता है, जैसे बिहार का कट ऑफ, यूपी, जैसे वैकेंसी होती है स्टेट वाइज आपका कट ऑफ भी जाता है, तो ये अच्छा चीज़ है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसका तैयारी आप लोग करो। और कोई दोस्तों मतलब हाई फाई क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएट आप है, आप बच्चे बहुत सारे हमसे ये पूछते हैं कि सर हम लास्ट ईयर में हैं। देखो इसमें दोस्तों जब फुल नोटिस आएगा उसमें दिया रहेगा कि इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोगों का अगर एग्जाम का रिजल्ट आ गया तो आप लोग हो सकता है कि भर सकते हो। हालांकि ये पता चलेगा एग्जैक्ट आपका किस तारीख को, जिस दिन अप्लाई फुल नोटिस आएगा उस दिन, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने जानकारी दे दिया। चलो कोई सवाल पूछना हो, कोई वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसी होती है ना उसका आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में दोस्तों जो ऑफलाइन वैकेंसी, जो संविदा में वैकेंसी जो कंटेंट बेस पर आता है ना, तो बहुत सारी वैकेंसी ऑफलाइन होती है, उसको आपको जानकारी नहीं मिल पाता, उसका जानकारी मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। लिंक जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। माई स्मार्ट टिक के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर सारा वैकेंसी के रिलेटेड क्विज वगैरह सारा कुछ एडमिट कार्ड आंसर के हिसाब से जानकारी मिलता है। चलिए धन्यवाद।